ना कौनो कमवा घरवा के लोग सब कारी है रुदनवा बनली बजरिया उजार होई जाई बनली बजरिया उजार होई जाई। एक छोटा सा और भजन। साधो हरि बिनु जग अधिया कोई जाने ना जानन हारा। साधो हरि बिनु जग अधियारा। ये भजन भी आपको YouTube पे मिलेगा। याही में सिरजनहारा कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो याही में गुरु जी हमारा। साधो हरि बिनु जग अधियारा। धन्यवाद साहब। स्वर्ण जी, यहाँ की जनता असल में साथ बात होता तो थोड़ा सा आनंद आता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अभी मैंने शुरुआत किया है। यहाँ के लोग जो है असल में बड़ी बड़ी बातें यहाँ गांव में बहुत चलती हैं। पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य श्री विचार साहेब की मगहर धाम की काशी कबीर चौरा धाम की संत कबीर आश्रम डुमरिया की यहाँ के निवासियों की यहाँ के माता पिता की। आज शायद आप लोगों ने कभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, दो बातों की मैं बात करूंगा आप लोगों से। बहुत जरा मैं को थोड़ा बड़ा हो तुम देखो, नीचे झुकना पड़ रहा है। अपने विचार हमें दीजिएगा, हम उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग प्रवचन सुनना चाहते हैं या स्ववचन सुनना चाहते हैं? दो में से एक हमें बताइए। प्रवचन सुनेंगे या स्ववचन सुनेंगे? एक जनी कह रहे स्ववचन सुनेंगे, और आप लोग एक स्वर से बताइए प्रवचन सुनेंगे। हाथ उठाइए, कितने लोग? अच्छा, हाथ नीचे कर दीजिए। स्ववचन कितने लोग सुनेंगे जरा बताइए, हाथ उठाइए। स्ववचन वाले में बहुत कम और प्रवचन वाले में बहुत लोग। अब दोनों की व्याख्या कर देता हूं, फिर उसके बाद पूछूंगा। प्रवचन जानते किसको कहते हैं? पर माने दूसरे का, वचन माने शब्द, अनादि से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन स्ववचन आज आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि कोई स्ववचन भी होता है। बोलिए। तो प्रवचन मतलब दूसरे का वचन दूसरे को सुना करके अपना लाभ लेकर के चले जाना। जितने भी कथावाचक हैं वो स्ववचन बोल रहे हैं, अरे प्रवचन बोल रहे हैं। और प्रवचन में दूसरे के धन दूसरे के माथे देके आपन धन कमा के बिल्डिंग बना ले रहे हैं। यही महाराज साहब सुनाओ जाएगी। और आप प्रवचन की बात करते हैं, जैसे गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, पुराण में लिखा है, बाइबल में लिखा है,
इसमें लिखा, उसमें लिखा। ये तो प्रवचन करने वालों की बात है। आप ही लोग अपने ही घर में, अपने परिवार में प्रवचन सुनते हो। मान लीजिए सास है और सास और बहू है, माताएं बैठी, इनको जरा समझा रहा हूँ, क्या बोलेगा? ये तो घर की कहानी सभी लोग देख रहे हैं। तनाव क्यों बढ़ रहा है? पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास पतोह में, गुरु शिष्य में, समाज में क्यों तनाव बढ़ रहा है? बढ़ जाए, क्या कारण है? कारण यही है कि हम लोग सब लोग हर जगह प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन ही प्रवचन चल रहा है हर जगह। बच्चे जो आपस में खेलते हैं, केवल गेंदा नहीं रहा ना, जब खेल तो वो जोश से कहा रहा घबरा में बिहान हम तोहके दिखाई, हम बालवे भर नहीं बैठो लेके आए तो दिखाई। कुछ बात नहीं, लेकिन वो जो लड़का लिया हुआ है तो नहीं खेलना चाहता उसके साथ, उसको भी वो प्रवचन सुना देता है, बिहान तोहके बताई। अब बिहान बताई मैंने उन्हें अब जाने बहुत कुछ उमारू सकाला, गरियाऊ सकाला, झटाऊ कोनो सामान छीन भी सकता है और इज्जत से वो जो बॉल और बैट है वो भी लाके दिखा सकता है। दिखा हमारे घर का ताकतवर, हम बैट बॉल तो दिखा। जहां देखो सब जगह प्रवचन चल रहा है। अब स्ववचन में आइए, मैं शॉर्टकट में इसलिए कह रहा हूं, बोझ खत्म कर दिए। कह रहे हैं कि हमारे जाने की मत कहिए, हम तो रात में भी रुक सकते हैं। तो अब स्ववचन ले लीजिए। स्व मतलब होता स्वयं, वचन माने शब्द। अब स्वयं के शब्द को आत्मसात करने के लिए अब दो क्षेत्र है, एक है धर्म क्षेत्र, एक है अध्यात्म क्षेत्र। अब आप लोग यहां बताइए कि अब प्रवचन सुनेंगे या स्ववचन सुनेंगे? प्रवचन सुनने वाले जरा हाथ उठाएं। अच्छा, अब स्ववचन सुनने वाले जरा हाथ उठाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आइए, दो क्षेत्र है स्ववचन को जानने के लिए। पहला है धर्म क्षेत्र। तो धर्म किसे कहते हैं ये बात जान लीजिए, जहां से हमें स्ववचन प्राप्त होता है। तो आजकल जो धर्म का स्वरूप है ना, वो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जो हमारे आपके नजर में दिखाई दे रहा है, वह बिगड़ा हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। हिंदू है मुसलमान है सिख है, ईसाई है चमार है पासी है यादव। अब हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर यहाँ किसी से कह दिया जाए कि प्लीज गिव मी वाटर, तो अब आप बता दीजिए, जैसे महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, अब इनसे कहा जाए कि प्लीज गिव मी वाटर, अब ये बेचारी क्या समझेंगी कि प्लीज गिव मी वाटर का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी का शब्द है प्लीज गिव मी वाटर। अब बता दीजिए, सीधा सीधा हम लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, वहां अगर कह दें हे माता जी, हे बहन जी, हे भाई साहब, हमको प्यास लगी, हमें गिलास जरा पानी पिला दीजिए, तो क्या कोई बुरा है? पानी पीना ही है। पानी क्यों पिया जाता है? शरीर में 5 तत्व है। पानी का तत्व जब यहाँ हमारे शरीर में कमी होती है, तो हमारा ही शरीर हमको बताता है कि आपको प्यास लगी है। तो हम अपने शरीर को पढ़ते हैं कि शरीर हमारा पानी मांग रहा है। तो अगर हमको पानी पीने के लिए संसाधन नहीं मिल रहा है, तो जिसके पास पानी है हम उन्हीं से पानी मांग करके पी लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। यानी पानी के कमी के कारण हमारे शरीर में जो कमी दिखाई दे रहा है, रोग दिखाई दे रहा है, त्रिखा दिखाई दे रहा है, आत्मा शब्द का मतलब ही नहीं समझते और कहते हैं आत्मा।
शब्द है आत्मा, और कहते हैं मैं आत्मा हूं। जो आत्म को धारण करता है वो धर्मान होता है, आत्मान होता है, उसको कहते हैं आत्मा। शॉर्टकट में उसको आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। तो आत्म शब्द का अर्थ निकाल लीजिए तो 7 अर्थ निकलता है। स्वयं, मैं, निज, स्वयं, स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। अर्थात अध्यात्म शब्द का मूल मंत्र हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं। अध्यात्म का मूल अर्थ होता है कि स्वयं मैं कौन हूं। अब स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए 2-3 शब्द का प्रयोग मैं और करूंगा ताकि क्लियर हो जाए, मन में भ्रम न रह जाए। उसके बाद हम पूज्य को अपना माइक पकड़ाएंगे, अपना आशीर्वचन देंगे। तो जो मूल चीज है स्वयं मैं कौन हूं, तो स्वयं मैं कौन हूं को जानने मेरा क्या है और मैं कौन हूं। शरीर अगर मैं हूं तो एक जगह आता है, जैसे आपका उंगली कट गया। मैं देहाती भाषा में बोला हूं, उनकी भाषा में अभी नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों की भाषा के लिए। आप लोग काम करती हो ना घर में, सब्जी उब्जी काटती हो या चूल्हा जलाती हो। अगर उंगली कट गया तो आप क्या कहते हैं कि मैं अंगुली कट गया या मेरा अंगुली कट गया। साफ साफ कहते हो ना कि मेरा अंगुली कट गया, जो कि आप ही ने कहा कि मैं शरीर हूं। तो आपको भाषा परिभाषा बोलना चाहिए था कि मैं अंगुली कट गया, लेकिन आप साफ साफ कहते हो कि मेरा अंगुली कट गया, मेरा अंगुली जल गया। तो मैं एग्जाम्पल छोटा सा दे, बड़ी बात समझाने के। डॉक्टर नहीं रह गए हैं, हैवान हो गए, सिर्फ पैसा खींचते हैं। आपके शरीर अगर कहीं आपने कह दिया कि मैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, अरे जांच कराओ। अब जांच का 2 पैसा के दवाई में जो चीज दर्द खत्म हो सकता है, अब वो हजारों रुपया, लाखों रुपया उसमें लगा देंगे। मैं संजू की मम्मी, हमारे पड़ोसी, एक कबीर साहब का मठ है, बाकी संत है, तो देवी देव का खंडन करते हैं, तो ईश्वर परमात्मा को भी मानते। तो वहाँ एक उनके भक्त हैं, उन्होंने मूर्ति लगाया, कबीर साहब का मंदिर बनाया और कबीर साहब की प्रतिमा स्थापित करी, शोहरत करी। तो हमको उद्घाटन विमोचन मूर्ति का अनावरण के लिए हमको बुलाया, तो हम गए। तो वहाँ ब्राह्मणों का गाँव था, ब्राह्मण लोग 15-20 आए थे कि हमको प्रश्न पूछना है। तो उन लोगों ने कहा कि जो हमारे साहब मगहर से आएंगे वही आपका प्रश्न उत्तर देंगे। तो हम गए तो बोले कि ये लोग कुछ प्रश्न पूछा है। हम कहा ठीक है, हमारा बोलने का जब नंबर आएगा तो हम प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो उनको जब नंबर आया तो उन्होंने पूछा कि एक जन उठे, हमके प्रश्न पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि सर ऐसे बोले, एक शब्द में बताइएगा, कबीर साहब ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे। कबीर साहब ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, एक शब्द में यस नो में बोलिएगा। तो हम कहे तो देखे कि एक हमारे पार्टी संत लोग हैं, ये कहे ईश्वर परमात्मा सब कल्पना है, और ये लोग ब्राह्मण लोग हैं, ये आदिकाल से देवी देवता ईश्वर परमात्मा का पत्थर ठाकुर पूज रहे हैं, तो उसी में फंसे हैं। तो हम उनको बोले कि कबीर साहब ईश्वर को मानते थे और उसी ईश्वर को मानते थे जिस ईश्वर को आपका वेद मानता है, आपका उपनिषद मानता है, आपकी गीता, भागवत, भारतीय दर्शन मानता है, आपका मानता है। हम नहीं कर रहे, पीछे वाला बात नहीं कर रहे हैं, आपका दर्शन जो मानता है उसी ईश्वर को कबीर साहब मानते हैं। और कबीर साहब आपके वेद का 4 वेद हैं, चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं, 5वां है नहीं, चारों हर वेद के 4 महावाक्य हैं। वाक्य महावाक्य माने निष्कर्ष वाक्य। ऋग्वेद का है अयम आत्मा ब्रह्म, परमात्मा के बारे में बोला अयम आत्मा ब्रह्म। इसी तरह सामवेद, अथर्ववेद सबका है अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमस अहम ब्रह्म। चारों वेदों का ये तत्वमस, तुम वही हो। और तो कहीं आकाश पाताल में नहीं बताया, हृदय में बताया। कबीर साहब ने उसी को बड़ा हृदय बसे थे, राम ने जाना, हृदय में रहते हैं राम। बाहर काहे रे मन बाहर खोजन जाते, तुम बाहर खोजन जाओगे तो नहीं मिलेंगे, राम मिलेंगे कैसे? आंख बंद करो, अंदर जाओ, मिलेंगे।
अब बाहर का आँख खोलो तो सामने है यही राम है, इन्हीं को सेवा कर दो वो राम खुश हो जाएगा, और इनको ठोकर मार दो तो दुखी हो जाएगा। ऐसा बोला, व्यवहारिक बात बोला कि सामने उठते ही ये जो सामने पड़ रहे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, मलेश है, माता है, बेटा है, जो है उनकी जैसी आवश्यकता हो, पानी चाहिए उनको, आंसू चाहिए उनका, आदर चाहिए, तुम कर दो, वो परमात्मा खुश हो जाएगा। थाली लेके जाके मंदिर में आरती करो और इनको पानी नहीं दो, दुखी हो जाएगा। तो अयोध्या में कबीर साहब जा रहे थे तो वो पंडित जी बाबा भोग लगाने, ठाकुर बाबा के भोग लगाने जा रहे थे, तब तो उधर से कुत्ता आया, उधर कुत्ता भगाए, तो उधर से भिखारी आया, उधर भिखारी को भगाए। कबीर साहब ने लिखा है ग्रंथ आगे में कि साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाए, पत्थर को भोग लगाए। पत्थर को तो भोग लगाया था, साक्षात भगवान कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में इन्हें भगा दिया, तो भगवान कैसे खुश होगा। तो बहुत से लोग समझते हैं कि कबीर साहब मूर्ति का निंदा करते हैं। कबीर साहब मूर्ति की निंदा नहीं किए, देखिए निंदा नहीं किए। उन्होंने क्या कहा कि जिस भोग की थाली तुम भगवान के लिए लेके जा रहे थे, वो भोग की थाली भी साक्षात जब आ गए कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में, उन्हें दे देते तो वो अंदर वाला भगवान खुश हो जाता। अब तुम इनको भगा के तुम जाके वहाँ सिर पटको, चाहे पैर पटको, चाहे कितना आरती, 1 किलो 5 किलो कपूर जला दो, वो कभी नहीं खुश होगा। व्यवहारिक बात की कि भगवान साक्षात आया, उसका देखो, पत्थर में भी भगवान है, कड़कड़ में है जब कहते हैं तो वहाँ भी है, लेकिन अभी भोजन इसको चाहिए, उसको नहीं चाहिए। कहा विवेक से देखो, भोजन तो कुत्ते को चाहिए था, भिखा था, भिखारी चाहिए था, उनको चाहिए ही नहीं था, उनको ले आके आरती करो, भूख लगाओ जबरदस्ती, बेचारा भूखाया है ही नहीं है। तो कहा कि विवेक रखो, जिनको चाहिए तो भगवान खुश हो जाएगा। तो मूल लोगों ने पूछा हमसे दूसरा प्रश्न कि एक शब्द में बताइएगा, हम लोग छोटे से पढ़ते हैं, कभी साहब मूर्ति उर्ति नहीं मानते, कोई पाखंड पूजा है ये सब, तो ये मूर्ति कबीर साहब का स्वयं लगा रहे हैं। तो हम बताए कि ये मूर्ति स्मारक है, मूर्ति ये महापुरुष का स्मारक है, यहाँ से हम प्रेरणा लेंगे, यहाँ न तो भोग लगाएंगे न। मूर्ति और देवता में क्या अंतर है? देवता में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो मानवीकृत हो जाता है, वहाँ भोग भी लगेगा, पंखा लगेगा, उसका रोज आदमी की तरह वो उसका क्रियाकर्म सब करेगा, तो रोज उठाओ बैठाओ, भोग लगाओ, शयन कराओ, ऐसा वैसा। राम मंदिर का पढ़े होंगे, अभी परसों दिया था कि 5 भोग लगेगा, शयन भोग, शयन आरती और का दुनिया भर का, दोपहर का भोग, शाम का भोग, प्रातः का भोग, 5 बार भोग लगाओ, उठाओ बैठाओ सुताओ। तो कबीर साहब की जो प्रतिमा लगी है इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। એટલે કે અમે દેવા ઠીક દીદી आओ भाई सजने की कहा दे भाई का आइए आप लोग कहाँ हैं? भाई तो संजय बाबू तो नहीं आइए इसमें तो कहां है बड़ी बाबू
हाई लाइट कटल दिया का हाँ हाँ तो हाई तो बैठे हैं ना तो बिल्कुल नहीं खा एक इसको जा जो है भी नहीं थे दूसरा लाभ दूसरा मारे बता कोई नहीं खा अरे जो यार खाना राजा में सेवा करके चले गए। आज मैं धन्यवाद वर्तमान मानता हूँ श्री पूज्य हमारे लखन साहब, मैं उनके कड़ों का बंदगी करता हूँ। तो ये ताजिया बन के बैठे हमारी जनता बायक करके घूम रही है। लगभग दूसरे साल तक बीत गई तब आपकी बारी साहब हमारे यहाँ श्री पूज्य हमारे लखन साहब है, हमारे बहुत नारा आदमी है, वो तो किलो वो तो हम बढ़ाते रहते हैं। बहुत नागा जी को आइए यह जीवन 5 तत्व की है, 5 तत्वों का आदि पानी माटी हवा। कहा कि आपने कहा जाएगा, कहो मुझे पानी पानी में, माटी माटी में, हवा हवा में, आगी आगी में, वाव वाव में। यहाँ कोशिश है कि मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न दूजा बार, अब पक्का फल जब देख पड़ा तो बहुत न लागे। मानव जीवन दुर्लभ है। एक शास्त्र रामायण गीता संत महात्मा ऋषि मुनि की वाणी है। और फिर यहाँ कहा था चारों धाम कराओ तुम मणि हो, पूजा करो तुम मणि हो। और रामायण में हमारे जीवन में कौन मानने का मान ये समय से शहर की चला दे, शहर की चला दे, गंगा के छत पर छाड़
साहब ने कहा कि ऐ गंगा, इस संसार के लोग तुम्हारे में आकर घोटी मारता है, स्नान करता है, अपने किए हुए पाप को धो देता है, क्या उस पाप को तुम नष्ट कर दोगे, जला दो? गंगा जी ने कहा नहीं साहब, मैं जला नहीं पाऊंगा। कहा तो उसको क्या करते? कहा मैं समुद्र को दे देती। साहब जी समुद्र के पास पहुंच गए। कहा जो गंगा जी में लोग पाप धोते हैं आकर के, वह पाप को कहती है कि मैं समुद्र को दे देती हूँ। तो बात सही है। कहा तुम उस पाप को जला दोगे? कहा नहीं। कहे तो तुम क्या करो? कहा मैं नमक बना देती हूँ। ये कर पाप के करे भरे जाए, हमारा कितना लोग ये नहीं नमक खाता न चल है। आज नाचता है, बिहार को होना की, बिहार को होना की। तो 3 बरस तपस्या का शरीर व्यर्थ ना देना चाहता, और ये मन खो दिए सतगुरु साजा। जब सतगुरु के शरण में हम जाएंगे तो हमारी जीवन की आनंद मिल जाएगा। जब सुख में साथी थी परम पतुलिया पान, और दुख में साथी थी माई दादा। आइए मेरे भाई बहनों, बताइए, लेकिन करती है, लेकिन सतगुरु की जो नशा है वो आपके लिए बहुत कुछ हमारे परिवार लोग हो रहा है कि तुम्हारी मुर्गिया मुर्गवा दोनों मिल के उनके कहा लगा खा भी ठंडिया बड़ी के पढ़ने वाले भाइयों बहनों, हनुमान जी को लंका में कि जाकर के सीता का पता निकालो। तो हनुमान जी कंठी पहने शास्त्र बताता है, अरे पियानो मारी पति पंछी में कौआ अब मने लगा पति पड़े मच्छर कौआ ए लाके लोगन तनाई तो ये पाटा करी हो पहले का तो छोड़ो आज बनने जरा उठाओ चाहे मां बहन हो चाहे भाई हो क्या करो सका बच्चा सब है सोना लेकिन आगवा बच्चा का मां बाबा कोनो करते बहुत सही कहा तो बाबा वही बैठे बैठे मुड़िया हिलावे ने कोनवा पहुंचे तो पंडित जी जाके बिहारी का भगत बताई राम हो तो हमरे कथा में हुआ और भैया से कहला जाए तो वीडियो बना ले अब दिखावे के बोले उसे आनंद
अब आइए हमें ये हमारे आप लोगों के डुमरिया के निवासी अबे गईले ना ये बहनी के तरफ से विद्या भारतीय कर हो, ये बहनी के तरफ से विद्या भारतीय कर हो, ये बहन जय हो। राम बोला क्या माई कहे कर लो बंदगी करो धन्यवाद। क्या भाई जी हो 100 रुपया गुरु महाराज चल घाट में हुआ, अरे वह हुआ ना कोड़ा किला अरे हम गए नहीं हैं आपके यहाँ अस्थानों पर ढंग 101 रुपया भक्ति आती है शत्रु के दरबार में मरहत में बरसात होती है। उसके बाद दूसरे का नंबर लगाएंगे माचिस ले लेना चाहिए।
कौना हवा कच्चा कियारा लाल और भैया फकलवा छुअली अब पियासन में बोझ बोझ पकौड़ी बनाई पकौड़ी घर भर कुल खाए हम जाए तो बेटवा बहनी ले लेगा घर भर मिल के मऊरा घर भर मिल के मऊरा हमें सहारा बाटी ये डंडा ना होए प्रधान बाबू हमार टट्टी दशा बम्बाई हम के कहे मुहारत जाए तो बेटवा बहनी ले लेगा ऐसा जाने तो तुम सौनिया मई मरी कहो अरे हमें सहारा लाठी बैठा माछी उड़ाईला बुढ़ा के बेरिया बैठा माछी हम उड़ाईला बुढ़ा के बेरिया बैठा माछी हम उड़ाईला बुढ़ा के बेरिया हे बुढ़ा बेरिया हे बुढ़ा बेरिया बतावा कहाँ जाई हमको रघुविंदर साहब सहजन 100 रुपया है संत समाज से आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्षर में आपका ये भजन है मेरे तरफ से, भजन नहीं बल्कि शब्द है। और आज गुरु जी का कृपा हुआ, आशीर्वाद हुआ, तब हम लोग इकट्ठा हुए। अब जिसका जिंदगी रहेगा तो फिर इकट्ठा होगा। बहुत जमाने के बाद आज एक तुल होकर के आज हम सब इस जगह पर बैठे हैं। लेकिन कहना है हमें जागना है और आपको भी जागना है। जागना और जगाना है, इस देश को स्वर्ग बनाना है। इसी पर शब्द है चोर कई प्रकार का होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका 5 चोर है। जागो जागो होने में अमर माता जागो
सुख से भोजन नहीं हो बन जाए खाए लगा नहीं तो मान के सब भैया अरे तो कहा करता हरे बाजवा छोरा तू हमारे वरिया ताको हम तोहरे वरिया ताकी तू हमार देवर लागो हम तोहार काकी एक जोड़ इच्छा हो तो उन्हें करेंगे जब तक जवनिया रहा मनैयन के तब तक अकवारी नहीं हमारा वो तो पुरानिया भय पता चला कटुरिया तमाकू महंग हो जा रहा गलत करेंगे अरे बाजवा गोड़वा धोखा दी तब गोड़ रहा तो 3 गोड़ अरे धीरे धीरे कहा जाता है अब लागी करके चल जाए बयान ये बात लाई है अब आए
ससुर का सेवा नहीं, पति का सेवा नहीं, बड़े सवेरे कुल काम छोड़कर नहाए धोए गए हैं शंकर जी का जल चढ़ावा। पार्वती माई कहे, पार्वती माई कहे कि जब राजा हमाचल हम गई शंकर जी का तो यंकर सेवा करे तो हम आइए। अब तो हरे कहाल पति है, सासू है, ससुर है, तो करे कहीं अपने घर परिवार हमारे अपने पति, अपने सास, अपने ससुर का सेवा करो मेरी बहन। द्वारा 501 रुपया की पुरस्कार। आपकी भक्ति अचल हो, परिवारों में सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धि करे, हमारे सद्गुरु भगवान की तरफ से आशीर्वाद। साधु गुरु के लगे इनके लाभ लगा नानी नतनिया के लिए भगवान ये नानी के नतनी हमें क्या अगर जहाँ फूल किया खंचवा चाहे 10 माछी बनी हो, जगले फटुर सीख नहीं बनी है। अरे कुर्बानी बनी हो अब मेला मेला में आप लोग देखिएगा, जहाँ मेला या
मानव अशोक कुमार भटवा 101 रुपया का पुरस्कार किए हैं। भक्त आपकी अचल गुरु बाधा गुरु शंकर का करे पड़ा बिना गुरु के चौथ देखो बहनी लोग बाबू लोग बड़े अच्छे जगह पाए हैं। यह जैसे बादल समाज को काई फूट जाए वैसे यह स्थान कभी आश्रम कुटी पर आए हैं। हम एक चीज आप लोगों से भीख मांगी एक चीज भीख मांगी का हमारा मान सम्मान कुछ करिए है हमारी इज्जत रखो न चक्कर तक मौत जवान खड़ी तत्कालीन जब इज्जत ना तो ये खाता हमारे अंदर मौत थी हमारी मांग है कि आपसे जो लोग शाकाहारी नहीं है आप लोग शाकाहारी बन जाओ मेरे लाला। यह हम भीख मांगी है कि हाँ बन जाए चाहे आपको हो चाहे भैया हो चाहे माई हो हाथ उठा दो कि हाँ बन जाए। कितने लोग शाकाहारी यहाँ बैठे हैं जरा हाथ उठाइए भाइयों। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की आपके आनंद की बाबा गुंजन दास की बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आप लोग ध्यान दें। अब उसके बाद जब भी हम काम सुन नहीं पाए तो जल्दी तैयार पड़ जाए कहे ना किसी कि कुछ लोग उनसे भागने लगे कहे भगवान कर दो नहीं कि है साथ तो साथ है कोई नहीं कहे साथ का मानो नहीं है कैसे अरे भोगी वाले सारे और पाए वाले सारे और दर्शी वाले सारे और कोटी वाले सारे और सारे अब गहना गुण ज्ञान निधनिया सीताराम भयो। कौन गहना? ज्ञान की गहना, विचार की गहना, शील की गहना। अरे झुलनी का हाला बनी
प्रभु सांतन हितकारी, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट भव बंधन हारी। जय देव गुरुदेव मंगल कारक भवतारक, गुरुमूर्ति धारी प्रभु गुरुमूर्ति धारी। दरस किए अघनासत, दरस किए अघनासत, गुरु महिमा भारी। जय देव गुरुदेव दुख गंजन ब्रह्म भांजन, संतन सुखदाई प्रभु संतन सुखदाई। तोड़ दियो ब्रह्म बंधन, तोड़ दियो ब्रह्म बंधन, पारस पर खाई। जय देव गुरुदेव मोह मदारी नदी जब जी